नगर खबर सच्चाई के साथ। वकील साहब, जानना चाहेंगे यहाँ पे काफी संख्या में आज अधिवक्ता लोग बैठे हुए धरने पे, क्या मामला है? मामला हमारे शिशपाल जी वकील साहब जो हैं, हमारे साथी हैं, बड़े हैं हमसे। उनकी सीट पे कुछ बैनामा कराने वाले आए थे, तो वो बैनामा उनके जूनियर वगैरह कर रहे थे। इसी बीच में कुछ और लोग आए, सुनने में ये आया कि उनके कुछ रिश्तेदार थे, उनसे लेके बैनामा ना करने के लिए कोई हाथ टाक हुई। और जब उन्होंने मना किया कि सीट पे कोई बदतमीजी मत करो, तो उनके ऊपर हमलावर हुए, मारा पीटी और उन्होंने 1000 रुपये छीने। हमारे शिशपाल जी वकील साहब के चोट और तमाम वकीलों के चोट भी आई है। और उस घटना को हम लोगों ने पकड़ लिया, थाने में दिया, और थाने में देने के बाद भी उन्होंने FIR दर्ज नहीं की। हालत मजबूरी हम लोगों के यहाँ धरने पर बैठना पड़ा है। कि पुलिस और वकील दोनों लोग जो हैं वो एक स्टाफ में ही मामला है। हम आप लोगों से ही जो है वो मजबूत है, चाहे न्यायिक अधिकारी हों, अधिवक्ता हों, सब लोग इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के आधार पे ही तो हम लोग चल रहे हैं। नहीं तो ऐसे तो लोग रोज आएंगे यहाँ हमारे साथ चाकूबाजी गंदीबाजी झगड़े होते रहे और हमारे सम्मानित। वकील साहब, जानना चाहेंगे क्या मामला हुआ था, किस बात को लेकर मारपीट? मारपीट नहीं हुई, मतलब ये जो हमारे पीछे क्लाइंट बैठे हैं, इनका बैनामा था। ये अपनी ज़मीन बेच रहे थे जगह किसी को। इनके परिवार के लोग आए, इनसे ही कहा कि हमें दे दो। इन्होंने कहा हमारी सौदा हो गई, हम तुमसे पहले कहते रहे, तुमने नहीं ली, अब हमने सौदा कर दी, उसी को बैनामा कराएंगे। इस बात पे वो इन्हें उठा के ले जाने लगे जबरिया। हमने मना किया, इसी बात पे हम मारपीट करने लगे। इनके परिवार के थे, भोजीपुरा के थे 3 लोग। उनके नाम कोई जायसवाल हैं, नाम मैंने FIR में लिखाए। तो वो हमलावर हो गए, मारा पीटा, कुर्सी उठा के मारी, और जेब में पैसे थे लगभग 1000 रुपये, और चश्मा छीन लिया। और इससे मेरे आँख के नीचे चोट भी आई है, मेडिकल भी कराया मैंने। फिर मैंने FIR लिखाई। इसलिए बनी कि वो FIR लिखने में आनाकानी कर रहे थे। क्या नाम? लिख गई FIR। क्या नाम है आपका? नीरज। ये आपके पास में कौन है? आपके हमारे हस्बैंड। आप कहाँ रहती हैं? बरखेड़ा। क्या मामला था, आप यहाँ पे जो आई थी आज? अरे हमारी जगह थी, मकान था, उसका बैनामा कराने आए थे हम। तो वो इनके भाई आ गए छोटे वाले, वो यहाँ पे कह रहे बैनामा नहीं कराओ, जगह हमें दे दो। हम बैनामा करा चुके थे। जगह किसकी है वो? जगह हमारी है, बंटवारे में हमें मिली थी। उनकी अलग है, हमारी अलग है। जगह लेके पुराना विवाद चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं। आज आप यहाँ क्यों आए थे? हम बैनामा कराने आए थे, फिर यहाँ पे हमला हो गया, मारपीट हो गई। वकील साहब, परिवार की? हाँ, हमारे छोटे देवर थे। क्या नाम था? दिनेश जायसवाल। वो क्या चाह रहे थे? वो ये चाह रहे थे कि बैनामा नहीं कराओ, और उन्हें पता थी बैनामा कराने जा रहे, तब भी उन्होंने नहीं सवेरे कुछ कहा। और सुबह बात हुई थी, आपको यहाँ से ले जा रहे थे? हमारे हस्बैंड को ले जा रहे थे यहाँ से, हमने जाने नहीं दिया। हमारी जगह थी, हम बेचना चाह रहे थे, हम परेशान थे। वकील साहब के साथ जो है क्या हुआ था, झगड़ा इनके साथ क्यों हुआ? वकील साहब के साथ हुआ था, जो साथ में आए थे, जो जगह खरीद रहे थे, उनसे कुछ बोला उन्होंने कि यहाँ से तू चला जा, तभी वकील साहब से मारपीट हो गई। मारपीट हुई? हाँ, मारपीट हो गई। किसने मारपीट की? उन्हीं ने की, दिनेश जायसवाल ने। जानना चाहेंगे ऐसा क्या मामला था जो धरने की स्थिति थाने में बना? ऐसा है, हमारे अधिवक्ताओं का जो चैम्बर्स हैं वो थाने से 100 कदम भी नहीं दूर हैं, और अधिवक्ताओं के सम्मानित अध्यक्ष, उनके ऊपर हमला हुआ, उनके चोट आई, और तहरीर लेके हम सब अधिवक्ता साथी एकजुट होकर थाने पहुंचे और वहां हमने तहरीर दी। कोई फॉल्स इंजरी नहीं बनाई, हमने कोई ऐसा उसमें आरोप नहीं लगाया। जो घटना थी रियलिटी में, वो घटना हमने लिख के थाने पहुंचे। कोतवाल साहब थाने में मौजूद नहीं थे, वो कहीं बरेली न्यायालय में गए हुए थे। हमारा निवेदन ये था कि हमने तहरीर दी है, और तहरीर पे हमारी FIR दर्ज करके हमें मजरूबी चिट्ठी दी जाए, क्योंकि अध्यक्ष जी के आँख पे चोट लगी थी। लेकिन उन लोगों ने हमारी चिक नहीं काटी, ना हमें मजरूबी चिट्ठी दी। इसलिए स्थिति धरने प्रदर्शन जैसी बन गई। साथियों में आक्रोश हो गया, क्योंकि हमारे बार के कई बार के अध्यक्ष और इस समय के भी अध्यक्ष महोदय हैं,
उनके साथ में ये घटना कारित हुई। तो थाने से 100 कदम की दूरी पे अगर ऐसे दबंग लोग और गुंडे लोग हम अधिवक्ताओं को, बुद्धिजीवी वर्ग को मारपीट करेंगे, हमारे ऊपर जानलेवा हमला करेंगे और यहाँ से कोई आदमी बैनामा कराने आएगा, उसको उठा के ले जाने का प्रयास करेंगे, अपहरण करने का प्रयास करेंगे, तो लाइन ऑर्डर कैसे मेंटेन रहेगा। इसलिए अधिवक्ताओं में आक्रोश आ गया और उन लोगों ने ज़मीन पर बैठ के धरने की बात कही। तब कितने समय तक आप लोग जो है धरने पे नहीं, बहुत देर नहीं बैठे, जब तक सीओ साहब का फ़ोन आ गया और सीओ साहब ने कहा कि अभी तुरंत इसमें एफआईआर दर्ज होगी और आप लोग जो हैं वो बिल्कुल, आपको धरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सीओ साहब ने और फिर एसपीआरए साहब ने भी बरेली से फ़ोन किया, तो तुरंत जो है एफआईआर दर्ज हुई और मुल्ज़िमान पकड़े भी गए और मजरूबी चिट्ठी मिली और अध्यक्ष जी का मेडिकल परीक्षण हुआ। कितने लोग? जो पकड़े गए हैं वो मेरी जो जानकारी में आया है शायद 3 लोग हैं, एक आदमी उसमें से नहीं पकड़ा जा सका है। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।